अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उज़ैर है और आप आज तक इस चैनल यानी उर्दू डायरी पर मेरी ही आवाज़ सुनते आए हैं। काफ़ी अरसे से आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं एक फ़ेस कैम वीडियो बनाऊं और आपके सवालात का जवाब दूं, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात के सबब ये वीडियो आज तक ना बन सकी थी। और अब फाइनली आज मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए आपकी अदालत में हाज़िर हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके सवालात से। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा लाइक होने वाला कमेंट असलम मलिक भाई का है। उर्दू ज़बान का इतिहास यानी इसकी तारीख़ क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ और इसे बोलने वाले कितने % लोग हैं दुनिया में, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो असलम भाई, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इस पर एक वीडियो बनाने की, लेकिन ये दरअसल एक Q&A वीडियो है, तो मैं इसमें आपकी फरमाइशें शामिल नहीं करूँगा ब्रदर, सिर्फ़ आपके सवालात पर ही फ़ोकस करूँगा इसमें मैं। इसके बाद ज़फ़र आज़िम भाई सवाल करते हैं कि आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। इसके अलावा फ़ारी हुसैन और मिर्ज़ा उसामा का भी कुछ ऐसा ही सवाल है। तो दोस्तों, मैंने मास्टर्स किया है इकनॉमिक्स में और कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ, लेकिन बचपन से मुझे पुरानी तारीख़ी किताबें, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल और इनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद रहा है। यूट्यूब से पहले मैं मुख्तलिफ़ अखबारात और रिसालों में मेरे आर्टिकल छपते रहते थे। मैं लिखता था काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह और छोटी मोटी स्टोरीज़, लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर लगता है मुझे आर्टिकल वगैरह लिखने से। इसकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा होती है, आर्टिकल पढ़ने वालों की निस्बत वीडियो की रीच ज़्यादा होती है, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। इसके बाद मोहम्मद शाह नवाज़ भाई पूछते हैं, एज क्या है भाई आपकी? ब्रदर मैं 30 साल का हूँ। और इसके बाद नौरीना तालिब फ्रॉम UAE ये पूछती हैं कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? नौरीना बहन, मैं कराची में रहता हूँ। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आमना सरकार पूछती हैं कि भाई आप कराची में कहाँ रहते हो? तो बहन, मैं कराची में नाज़माबाद में रहता हूँ। नाज़माबाद एक इलाका है कराची का, तो वहाँ रहता हूँ मैं। इसके बाद इनामुल्ला संगी भाई पूछते हैं कि आपको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, क्योंकि आजकल तो बच्चे बिल्कुल भी किताबों में इंटरेस्ट नहीं लेते। इनाम भाई, हमारे बचपन में एंटरटेनमेंट के इतने ज़राए मौजूद नहीं थे। हमारे दौर में सिर्फ़ कहानियों की किताबें, नौनिहाल और इस जैसे दूसरे रिसाले ही हुआ करते थे, तो ये कहानियाँ मुझे मजबूर करती थी कि मैं इनके बारे में और स्टडी करूँ और इनके पीछे छुपी तारीख़ खंगालूँ। तो यहीं से ये शौक़ पैदा हुआ था। और आजकल की जनरेशन के पास दरअसल मालूमात के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो किताबों की तरफ बमुश्किल ही मुतवज्जा होते हैं। आज बड़ी ही आसानी से आप वो स्पेसिफ़िक नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो आपको मतलूब हो। इसके लिए आपको पूरी किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं होती। और इनाम भाई, उर्दू डायरी चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि वो यंगस्टर्स जो किताबें पढ़ना नहीं चाहते वो भी बाआसानी तारीख़ी मालूमात हासिल कर सकें, जो आप यकीन करें कि ज़िंदगी में इनके बहुत काम आएगी, क्योंकि हमारी अक्सर वीडियोस पूरी किताबों को पढ़कर उन्हें एक्सट्रैक्ट करके ही बनाई जाती है। इसके बाद अली नवाज़ भाई पूछते हैं कि आप थंबनेल बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? अली भाई, मैं एडोब फोटोशॉप में बनाता हूँ अपना थंबनेल, अपनी वीडियो का थंबनेल। इसके बाद सैयद हुसैन भाई कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। जी भाई, मैं एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है और मैं रोज़ काम पे जाता हूँ, वापस आकर यूट्यूब के लिए वीडियोस पर काम करता हूँ और बस यही मेरी ज़िंदगी है ब्रदर। इसके बाद तौकीर अंसारी साहब पूछते हैं कि आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? तौकीर भाई, वैसे तो मुझे बहुत सी किताबें पसंद हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो उर्दू ज़बान में डॉक्टर मुबारक अली और इब्ने हनीफ़ की किताबें मुस्तनद होती हैं और गैर जानिबदार होती हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये लोग। इसके अलावा वेस्टर्न राइटर्स में विल ड्यूरेंट हैं एक, और हेराल्डेम हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ये भी। इनकी किताबों के तराजिम जो हैं, उर्दू तराजिम मार्केट में बआसानी मिल जाते हैं, आप चाहें तो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये भाई कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ मेरा एक मशवरा है आपसे। आपकी नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और गैर जानिबदार तरीके से बढ़ेगी। इसके बाद मैमूना मरियम पूछती हैं कि हफ़्ते में एक Q&A वीडियो होनी चाहिए, कब तक ख़ुद को छुपा कर रखेंगे? मैमूना बहन, मेरा ये मानना है कि काम दिखना चाहिए बंदे का, बंदा दिखे ना दिखे। इसके बाद सफ़िया सुल्तान कहती हैं, भाई मुझे एक ज़रूरी बात पूछनी है कि किसी के दिल में प्यार कैसे डालें जबकि वो आपसे प्यार नहीं करता? तो बहन, हमें ज़रूरत भी क्या है ऐसे शख्स की? और दूसरी बात है कि
मतलब आपने ये गलत प्लेटफॉर्म पे पूछ लिया है सवाल। हमारा इश्क मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो जी तारीख़ी मालूमात फ़राहम करते हैं, एजुकेशनल चैनल है एक। तो बहन वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स के दिल में प्यार डालने की। हमें चाहिए कि हम उन लोगों से प्यार करें जो हमसे प्यार करते हैं। किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता कि हमें प्यार करे। उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए आप। आपकी किस्मत में होगा तो कोई आपसे छीन नहीं सकता उसे। बहरहाल ना ही करें तो अच्छा है, जाने दें। इसके बाद हमारी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर और बहुत ही मोहतरम बहन, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, सबा ख़ान। सबा ख़ान बहन पूछती हैं कि आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो पर काम कर रहे हैं। जी मेरी अगली वीडियो एक ऐसे मुसलमान बादशाह और इसके महल पर है जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की बद्दुआ का शिकार हुआ था। सबा बहन ये वीडियो अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात से मेरी वाइफ़ की कुछ तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं मतलब ये वीडियो नहीं आ सकी, वरना इसको कल आ जाना चाहिए था, हफ्ते वाले दिन आ जाना चाहिए था इसको। इसके बाद हमज़ा राना भाई पूछते हैं कि आप जितनी वीडियोस बनाते हो हिस्ट्री पर वो सब रियल होती हैं और आपको यकीन होता है कि वो रियल हैं। जी हमज़ा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले ख़ुद तहकीक करता हूँ। इसके लिए मेरी वीडियो काफ़ी लेट भी हो जाती हैं इन पर रिसर्च की वजह से। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आप लोगों को ठीक मालूम ना हो तो आप मुझसे फ़ेसबुक पर रब्ता करके इसका रेफ़रेंस मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको अपनी कही हर बात का रेफ़रेंस देने का पाबंद हूँ। इसके बाद शादाब इमाम बलोच पूछते हैं कि चैनल शुरू करने का ख़याल कैसे आया और आपको क्या यकीन था कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो शादाब भाई इस चैनल के बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये चैनल मैंने ख़ुद अपने लिए नहीं बनाया था, बल्कि एक डॉक्टर साहिबा हैं उनके लिए बनाया था, जिन्हें इस चैनल पर हेल्थ टिप्स शेयर करनी थी। लेकिन एक दो वीडियोस अपलोड करने के बाद इनका दिल भर गया उनका साहिबा का, तो यूट्यूब से, क्योंकि शुरू में तो आपको पता है कि व्यूज़ वगैरह इतने नहीं आते। और फिर मैंने ख़ुद इस पर अपलोडिंग शुरू कर दी थी। शुरुआत में तो काफ़ी बुरे हालात थे, 100 व्यूज़ भी बहुत मुश्किल से आया करते थे एक वीडियो पर। लेकिन चूँकि हमारा कंटेंट काफ़ी यूनिक था इसलिए लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अब सब आपके सामने। सर ARE पाकिस्तान पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग और थंबनेल कौन बनाता है। भाई सब कुछ मैं ही करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल मेकिंग, अपलोडिंग सभी मैं करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे मशवरे देते हैं न्यू और यूनिक वीडियोस के, बस ये करते हैं वो लोग, और इसके अलावा बाकी सारा काम मैं करता हूँ। सर कोई इसमें मतलब कोई टीम नहीं है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। काशिफ के भाई कहते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल आवाज़ है या आप एडिटिंग करते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कंडेंसर माइक या कोई डिजिटल इक्विपमेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस है। ज़की अहमद सिद्दीकी भाई कहते हैं कि आप ऐसे टॉपिक्स और थंबनेल्स क्यों लेते हैं जो गैर मुनासिब होते हैं। मुझे पता है इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। नहीं भाई, बिल्कुल मिलेगा आपको ज़की भाई। ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बादशाहों की अय्याशियों और मलिकाओं की फहाशियों पर इतनी वीडियो क्यों बनाते हो। तो ज़की भाई हमारा चैनल एक इंटरनेशनल हिस्ट्री चैनल है जिस पर हम सिर्फ इस्लामी हिस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो तमाम अजीब व गरीब बादशाह और मलिकाओं के हालात ज़िंदगी बयान करते हैं वहाँ पर ना। तो अब मसला ये कि तारीख़ में गुज़रे बादशाहों और मलिकाओं की अक्सरियत ऐसी है जो ताकत मिलने पर लहू लुआब में मुब्तला हो जाती थी अपने दौर में। अब अगर मैं किसी बादशाह की हिस्ट्री बयान करूं तो वही बातें बयान करूंगा जो उसके बारे में मशहूर हैं। सर तो ज़की भाई अगर कोई बादशाह, अय्याश या कोई मलिका हवस परस गुजरी है तो इसमें भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आप देखें कि हमारे चैनल पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, शेर शाह सूरी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट और इनके अलावा कई काबिल तरीन सलातीन की वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन भाई क्या करें कि मकबूलियत यानी कि व्यूज़ जो हैं वो अय्याश बादशाहों की वीडियोस को मिलते हैं, तो लोगों को लगता पॉपुलर वही होती हैं, तो लोगों को लगता है कि यार हमारा चैनल वही वीडियो बनाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अच्छे बादशाहों पर भी बनाते हैं, लेकिन मतलब पॉपुलर अगर अय्याश बादशाहों की होती हैं तो ये तल्ख हकीकत है, लेकिन भाई ये एक हकीकत है। हाँ, अगर आपको कोई बात खटकती है उसमें तो आप मतलब किसी वीडियो में आपको कोई बात खटकती है कि आपको लगता है कि ये बात सच नहीं है, तो आप इसका हवाला मुझसे मांगिए। मुझ पर लाजिम है कि मैं उस बात का मुस्तनद हवाला आपके सामने पेश करूँगा जो मैंने कही है, जो भी कही है मैंने बात। इसके बाद इज़ना खान कहती हैं कि कॉल माई नेम एंड अनाउंस आई एम योर सिस्टर। ओके इज़ना खान, और आप मेरी बहन हैं, आप हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं और मुझे याद है कि आप हमारे शुरुआती सब्सक्राइबर में से एक हैं आप।
इसके बाद इज़ना खान पूछती हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कितनी ज़बानें बोल और समझ सकते हैं। इज़ना बहन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता। बहरहाल मैंने पिछली बार वोट उन्हें ही दिया था जो अभी हुकूमत में हैं, और मैं सिर्फ 2 ही ज़बानें बोल और समझ सकता हूँ, इंग्लिश और उर्दू। इसके बाद उमैर टैग भाई पूछते हैं कि मैं जब तक आपकी वीडियोस नहीं देखता मुझे नींद नहीं आती, सो प्लीज़ रोज़ वीडियो अपलोड किया करें। उमैर भाई, एक्चुअली मैं तो चाहता हूं कि रोज़ वीडियो अपलोड करूं, लेकिन भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे यूनिक टॉपिक और उस स्क्रिप्ट पर काम करूं जो पहले उर्दू ज़बान में मौजूद ही ना हो और आप लोगों ने कभी उसे सुना ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती है और बहुत मेहनत से मवाद जमा करके उसे एक स्क्रिप्ट की शक्ल दी जाती है। फिर एडिटिंग और दीगर कामों में भी काफ़ी वक्त दरकार होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा जिससे मैं और मेरे जैसे दूसरे कई और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर काफ़ी परेशान हैं। भाई होता यह है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो शायद ताक में बैठे रहते हैं कि उर्दू डायरी या उस जैसे दूसरे ओरिजिनल चैनल्स की वीडियो रिलीज़ होने की, और वो वर्ड बाय वर्ड उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, थंबनेल लाइंस तक कॉपी कर लेते हैं उसकी ना, मतलब थंबनेल्स भी पूरा अपना रिक्रिएट कर लेते हैं उन्हीं लाइंस और उन्हीं उसी टॉपिक पर। अब हमारी वीडियो की जो बैकबोन होती है वो हमारी स्क्रिप्ट ही होती है, और इसके कॉपीराइट यानी मतलब इसके कॉपीराइट का यूट्यूब पर कोई लॉ नहीं है। वीडियो और ऑडियो का तो इसमें मतलब लॉ है कि आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का कोई लॉ नहीं है। तो ऐसे चैनल्स पर आपको रोज़ रोज़ वीडियो देखने को मिलती हैं, और हमारे जैसे जो लोग होते हैं ओरिजिनल जो लिखते हैं स्क्रिप्ट और अपना कंटेंट बनाते हैं, तो वो सर्चिंग में ही 2-2 3-3 दिन मसरूफ़ रह जाते हैं सर, और इससे हमें काफ़ी लॉस भी होता है। अताउल्ला पटेल भाई लिखते हैं कि क्या आप आलिम हो? नहीं भाई, मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन हाफिज़ ज़रूर हूँ, और आलिमों की सोहबत में भी बहुत वक्त गुजारा है मैंने, और आज भी किसी सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए अपने आलिम दोस्तों से ज़रूर मशवरे लेता हूँ मैं, जो मेरे साथ रहते हैं। अक्सर मेरे बहुत सारे आलिम दोस्त हैं जो आलिम हैं। और इसके बाद एशियन रॉकर्स भाई सवाल करते हैं कि क्या आपके चैनल का ताल्लुक़ भी इल्यूमिनाटी से है? तो एशियन भाई, आपने कहा कि आपके चैनल का भी, यानी कि मेरे अलावा और भी चैनल हैं जो आपके ख़्याल में इल्यूमिनाटी से हैं। भाई आप यकीन करें कि मैंने जब आपका ये कमेंट पढ़ा था तो मैं बिजली का बिल अदा करने वाली लाइन में खड़ा हुआ था, तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई है पढ़कर, क्योंकि मैंने तो सुना था कि इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमें पावरफुल लोगों को ही अपने अंदर शामिल करती हैं, और अगर वो मुझ जैसे बेवकत आदमी को भी खुद में शामिल कर रही हैं आजकल, तो इसका मतलब है कि काफ़ी बुरे दिन आ गए उनके। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में कि कुरान और हदीस में जगह जगह ये इरशाद हुआ है, जगह जगह ये तालीमात मिलती हैं हमें कि किसी बात को बयान करने से पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक कर ली जाए। आजकल सोशल मीडिया पर हर शख्स दूसरे शख्स को इल्यूमिनाटी कहता रहता है। ख़ुद मेरे पास दर्जनों कमेंट आते हैं ऐसे ना, जबकि इसके वजूद के बारे में कोई सबूत या गवाही देने को भी तैयार नहीं है कोई ना, कि अगर किसी से पूछें कि भाई कोई सबूत है इसका, तो कोई सबूत नहीं है किसी के पास। चंद ख्याली बातें हैं, उस पर पूरा का पूरा एक मफरूज़ा खड़ा कर दिया है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि तारीख़ में इल्यूमिनाटी नामी एक तंजीम वजूद रखती थी। उस दौर में चर्च या कलीसा की जानिब से साइंसी उलूम पर बिल्कुल पाबंदी थी। साइंसी ख़यालात और नज़रियात पेश करने वालों को सूली चढ़ा देते थे वो लोग, या ज़िंदा जला दिया जाता था। तो पादरियों की शिद्दत पसंदी और इल्मी उजारादारी के रद्द अमल में वहाँ के जो चंद पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने इल्यूमिनाटी को बनाया था। इसका आलम इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था उस वक्त भी जब ये बनी थी। बवेरिया नामी इलाके में बनी थी ये, जो अभी जर्मनी में है। इसका दायरा अमल भी सिर्फ यूरोप तक महदूद था। सनती इनकलाब के बाद जब साइंसी उलूम को आवाम ने कबूल कर लिया, तो ये तंजीम खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसके मकासद ख़त्म हो गए थे। जो इसने मॉडर्नाइजेशन फैलानी थी वो मतलब वो तो यूरोप ने वैसे ही कबूल कर ली थी ना। लेकिन आज भी मगरबी लोग जो इसका नाम इस्तेमाल करके लोगों को शक में मुब्तला करते रहते हैं, और उन्हीं की देखा देखी हमारे माशरे में भी एक दूसरे को इल्यूमिनाटी डिक्लेयर करने का चलन जो है ना बड़ा आम है, कि वो मतलब उन्हीं की वीडियो ट्रांसलेट हो रही होती हैं, मतलब इंग्लिश चैनलों की वीडियो हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट हो रही होती हैं, और एक दूसरे को इल्यूमिनाटी कहा जा रहा होता है। ये वहाँ से आई है, मतलब ये जो चीज़ है ना ओरिजिन इसकी वहाँ से वेस्टर्न से आई है। वो एक दूसरे को, आर्टिस्टों को, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को, तो वो इल्यूमिनाटी डिक्लेयर करते रहते हैं वो लोग। अगर आज के दौर में इल्यूमिनाटी मौजूद है भी, तो ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इस्लामी तालीमात हमें ये हुक्म देती हैं कि बिना किसी तहकीक के किसी मुसलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद ना किया जाए, चाहे कोई भी हो वो, मतलब कोई भी आदमी हो, उस पर आप ऐसे इल्ज़ाम आयद ना करें कि इल्यूमिनाटी या ऐसा ना करें।
दी ग्राउंड एफएनएस और दूसरे कई ख़वातीनो हज़रात पूछते हैं कि आप उस्मानी बादशाहों पर सीरीज़ क्यों नहीं बनाते और इसे दोबारा कब शुरू करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मुझसे और तकरीबन हर वीडियो के कमेंट में एक कमेंट ऐसा मौजूद ज़रूर होता है जिसमें सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ का पूछा जाता है। जी दरअसल मैंने सल्तनत उस्मानिया पर ही सीरीज़ नहीं बनानी, बल्कि बहुत सी ऐसी तहज़ीबें और सल्तनतें हैं जिन पर मेरा पूरी सीरीज़ बनाने का इरादा है। मैं पिछले दिनों अपनी तबीयत की ख़राबी और कुछ मसरूफ़ियात की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सका, लेकिन मैं जल्द ही एक नया चैनल शुरू करने वाला हूं जिस पर बादशाहों की सीरीज़ अपलोड किया करूंगा। मतलब पूरी डायनेस्टीज़ की सीरीज़ उस पर चला करेंगी। दादा पोते बाप पूरे जो बादशाह शिजरा गुजरा ना, वो पूरी मतलब शिजरे के साथ उनके हालात ज़िंदगी बयान होंगे अलग अलग सल्तनतों के, जैसे अब्बासी सल्तनत और दूसरी सल्तनतें इस तरह इंशाअल्लाह बहुत। अब कुछ सवालात फ़ेसबुक से ले लेते हैं। रज़ा शिराज ख़ान RS के बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, ये पूछते हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्पेन पर वीडियो बनाएं। जी RS के भाई जल्द ही आएगी, इस पर एक सीरीज़ आएगी पूरी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद सन्नान अली पूछते हैं फ़ेसबुक पर, आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बुक रीडिंग से कतराते हैं। सन्नान भाई सबसे पहले तो आपसे बहुत बहुत माजरत, क्योंकि आप हमारी एक किताब जीते हुए हैं और मैं आपको अभी तक वो किताब अरसाल नहीं कर सका हूँ भाई, क्योंकि इसके रीज़न ये है कि मेरा जो आउटडोर वाला लड़का है वो पिछले दिनों आ नहीं रहा, क्योंकि उसकी शादी हुई है तो वो जब से छुट्टियों पर है, तो मेरे ऑफिस में होता है वो। तो जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको एक बुक ज़रूर अरसाल करूँगा। आपका एड्रेस मैंने सेव करके रखा हुआ है भाई। और सन्नान भाई आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो भाई ये इस सवाल का जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ। इसके बाद जुनैद ज़फ़र पूछते हैं कि आपको वीडियो एडिट करने में कितना वक्त लगता है। जुनैद भाई डिपेंड करता है वीडियो पर, कभी कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं और कभी कभी जो है बहुत जल्दी हो जाती है वीडियो एडिट। ये वीडियो पे बात करती है कि क्या है उसमें कंटेंट क्या है और किस तरह की डिमांड करती है वो एडिटिंग की। ज़रका खान पूछती हैं कि आपकी एक वीडियो जिस पर के 500K व्यूज़ हैं वो कितना एवरेज रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ज़रका बहन कोई स्पेसिफ़िक अर्निंग नहीं होती, और आप यकीन मानिए बहन पाकिस्तान में यूट्यूब की अर्निंग बहुत ही कम होती है, और इतनी कम होती है कि एक सब्ज़ी या बर्गर का ठेला लगाकर आप इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप यकीन कीजिए मेरा, आपको यकीन नहीं होगा इस बात का, लेकिन आप यकीन कीजिए, आप जितने बड़े यूट्यूबर से पूछेंगी और आप पूछेंगी कि भाई अर्निंग कितनी है, तो वो अर्निंग के बारे में यही कहेगा कि पाकिस्तान में अर्निंग बहुत कम है यूट्यूब की। मतलब दूध वाले होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप यकीन करें मेरा। जुनैद ज़फ़र साहब दोबारा पूछते हैं कि आपने जो बुक सेंड की थी बहुत ही शानदार थी, दोबारा गिव अवे रखें यूट्यूब पर। थैंक यू जुनैद भाई, मैंने इस सिलसिले के लिए बहुत सी किताबें ख़रीद कर रखी थी भाई, जो अब तक मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन पिछले दिनों मैं अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी परेशान रहा था, थोड़े से मसाइल थे मेरी सेहत को लेकर, तो मुझे किताबों को अरसाल करने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी, इसलिए मैंने वक्ती तौर पर यह सिलसिला मौखर कर दिया था, लेकिन मैं जल्द ही उसे दोबारा शुरू करूँगा इंशाअल्लाह, और उससे बड़े पैमाने पर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं, और इससे ज़्यादा अगर दिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगी आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी वीडियो बनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा, मैं कैमरे पे आया हूँ, तो हो सकता है कि आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम लगे या वॉइस का प्रॉब्लम लगे, तो मैं उसके लिए आपसे बहुत ही माज़रत ख्वाह हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो मुझे दिखेंगी इसके अंदर के जो ख़ामियाँ वीडियो में दिखेंगी, तो मैं आइंदा उनको इम्प्रूव करने की कोशिश है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। मैं उन भाइयों और बहनों से भी माज़रत करता हूँ जिनके सवालात मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर सका, लेकिन मैं जल्द ही एक और ऐसी वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें आपके बच जाने वाले सवालात शामिल कर लूँगा उसमें, और जो नए दोस्त सवाल करेंगे तो उनके नाम और उनके सवालात भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला, कल ही मिलते हैं। कल ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला कल वीडियो आ जाएगी।